हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश में उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके, आज हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स सिस्टम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो आप लोग का फंक्शन है, हम लोग उसका लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा के दिया था। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो आइए आज के इस बिना किसी देरी से हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमें क्या पूछा है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हमें फंक्शन ऑफ एक्स दिया है 3x प्लस 5 दिया, और हमें gx दिया है इक्वल टू 6x माइनस 1। ओके, फाइंड क्या करना है, f प्लस जी, f माइनस जी, f मल्टीप्लाई बाय जी और f डिवाइड बाय जी। ओके, देखो मैं आप लोग को बेसिक लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट के लेक्चर नंबर पहले में मैं आपको था बोला, उस समय कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था। उस कंसेप्ट में मैंने आपको एल्जेब्रिक फंक्शन बताया था। एल्जेब्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले भी थे बताए, उसी के बेसिस पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरा बेसिक लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैं अपने नोटबुक के ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ओके, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये सम नहीं है, ये कोई और सम था। हम लोग इधर इसको सॉल्व करते हैं। मैं छोटा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको भी देख समझने में ईजी होगा। हमें क्या पूछा है, आप पहले हमें फंक्शन ऑफ एक्स और जी एक्स दे के रखा था, आप उसको यहाँ पे लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा, मैं डायरेक्ट का सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। फंक्शन ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इज इक्वल टू हमें दिया है 3x प्लस 5, और हमें gx कितना दिया है 6x माइनस 1। 6x माइनस 1 यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। अभी हमें फाइंड करना है f प्लस जी। तो a का हमारा था f प्लस जी, हमें उसका x फाइंड करना है। ओके, देखो मैंने आपको एक फार्मूला का बताया, क्या मैंने आप लोग को टोटल 4 फार्मूले से बताया बेसिकली लेक्चर में। तो उन्हीं चारों में से एक फार्मूला मैं बोला था कि अगर कभी भी आपको f प्लस जी वाला क्वेश्चन दिखे तो आप लोग वहाँ पे लगाना फंक्शन ऑफ x प्लस जी एक्स। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ x क्या है 3x प्लस 5, तो लिखो 3x प्लस 5, फिर प्लस हमारे पास g कितना है 6x माइनस 6x माइनस 1। देखो 3x आप 3x प्लस 6x तो हमारा हो गया 9x, 5 माइनस 1 तो हो गया 4, प्लस क्यों यहाँ पे प्लस है तो हम लोग प्लस ही रखेंगे। यहाँ पर हो गया सॉल्व। आपका जो क्वेश्चन ए था हो गया सॉल्व। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, मैं सब कुछ बी को आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। हमें बी क्या बोला है, यहाँ पे हमें दिया है f माइनस जी 2 दिया है, बहुत ईजी है। f माइनस जी, अभी 2 का मतलब क्या है, अभी ये जो 2 है हम लोग को जो x दिया है उसके जगह पर हम लोग को 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारा इसका भी फार्मूला था क्या, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ g। इस तरीके से हमारा है, यहाँ पे जी एक्स हुआ क्योंकि फंक्शन, हाँ इस तरीके से आपका फार्मूला था। तो हमारा एफ एस क्या है 3x प्लस 5 माइनस एक है 6x माइनस 1। सॉल्व करो, 3x की जगह पे हमें क्या लेना है 2, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2 प्लस 5 माइनस 6 की जगह पर 2, x की जगह पर 2 सॉरी, फिर 1। सॉल्व करो, 3 2 जा 6 प्लस 5 6। अब यहाँ पे देखो हमें माइनस से रहेगा 6 2 जा 12 माइनस 1। सॉल्व करो, कैसे करोगे, बहुत ईजी है ना। 6 प्लस 5 11, फिर माइनस माइनस इधर, फिर 12 माइनस 1 11 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया आंसर। हमारा बी क्वेश्चन भी आपको होता है सॉल्व। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। मैं सब क्वेश्चन आपको सी सॉल्व करके देता हूँ। सी में आपसे क्या पूछा है, f मल्टीप्लाई बाई जी 3। अभी जो 3 दिया हमको x की जगह पे 3 पुट करना है, तो f g 3। ओके, इस तरीके से हमें दिया। तो हमारा फार्मूला क्या था, ये भी इसका फार्मूला में था बताया, इसका हमारा फार्मूला था एफ जी ना। हमारे इसका फार्मूला था फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ जी, और हमें एक्स की जगह पर 3 पुट करना है। तो कोई बात नहीं, पहले आप इसका लिखो क्या, हमें क्या है 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 1। भी एक्स की जगह पे आप 3 को सब्सटीट्यूट करो, तो 3 एक्स की जगह पे 3 आ गया 5, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पे आ गया 3 माइनस 1। अब सॉल्व करो,
3 3 ज़ा 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 3 ज़ा 8 माइनस 1। ओके, हमें इस तरीके से कुछ मिला है। अब सॉल्व करो। 9 प्लस 5 14 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 1 17। अभी आप अगर 14 और 17 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट को देखो, 7 4 जा और 28 और 7 1 जा 7 और अपना यहाँ से 2 9 बाद में 4 1 जा 4, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 238। हमें इसका आंसर कितना मिलेगा 238। सब क्वेश्चन सी आपका होता है सॉल्व। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सब क्वेश्चन डी को सॉल्व करेंगे। डी में हमें क्या पूछा है, एफ डिवाइड बाई जी एक्स। हमें यहाँ पे एंड इट्स डोमेन, हम लोग को इसमें डोमेन फाइंड करना है। क्या करना है डोमेन, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, हमें फाइंड क्या करना है एफ जी एक्स। हमें इसमें डोमेन ही फाइंड करना है। तो इसका भी मैं फार्मूला था बताया, हमारा क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ जी। फंक्शन ऑफ जी भी लिख सकते हो, वरना आप जी एक्स भी लिख सकते हो, चलेगा, कुछ भी लिखो, चाहे फंक्शन ऑफ जी लिखो चाहे जी एक्स लिखो। ओके, देखो आपको एक चीज़ तो पता होगा, डोमेन क्या होता है, डोमेन रेंज सब क्या होता है पता ही होगा आपको। हम लोग का जो डोमेन होता है उसी को हम लोग सेट ए डोमेन एक्स सब कुछ हम लोग उसी को कहते हैं। हमारा जो एक्स है उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो इसमें हम लोग को ओवरऑल एक्स निकालना है ना। तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, 3x प्लस 5 अपॉन 6x माइनस 1। इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, क्या इसका डिनोमिनेटर 0 है, इसका जो डिनोमिनेटर 0 है तो नहीं है। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 होता तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता इनफाइनाइट, लेकिन हमारा 0 नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसका उल्टा था। देखो ये आपका सेंस नहीं है, आपका इस तरीके से उल्टा है। 1 मिनट फ्रेंड, ये आपका इस तरीके से साइन है। ओके, अभी हम लोग इस 6x माइनस 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना है, हम लोग 6x को इधर रखेंगे, 1 को भेज देंगे उधर, तो x इज इक्वल टू 1/6। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया 1/6। इस तरीके से आप कर्ली ब्रैकेट करके लिख सकते हो। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सब क्वेश्चन डी यहाँ पे होता है सॉल्व। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का। आपको 9 क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है। क्या क्या पूछा उसको भी देख लेते हैं। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस जी एक्स इक्वल टू 5x - 2। हमें इक्वेशन दिया है, इसकी वजह से हमें 4 क्वेश्चन फाइंड करना है। इसका भी मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बताया था अपने बेसिक लेक्चर में, जाके आप उसे देखो जरूर। उसे आप देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आओ मैं पहले इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाँ, फंक्शन ऑफ एक्स, हमें फंक्शन ऑफ एक्स कितना हमारे पास है 2x² प्लस 3, और हमारे पास जी एक्स कितना है 5x - 2। मैं सब क्वेश्चन ए फाइन करते हैं। फाइन हमें ए ऑफ जी दिया, इस तरीके से हमें दिया है। हमारा इसका एक फार्मूला था F0, हम लोग इसको 0 भी कोई बोलता है, अपनी इच्छा। इसका फार्मूला ये होता है, देखो जी एक्स एफ मल्टीप्लाई बाय जी एक्स, बस इतना ही इसका फार्मूला। तो देखो सॉल्व करो। एफ हमारे पास क्या 2x² प्लस 3, लेकिन क्या हम लोग इसका स्क्वायर लिखेंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे 2। जी हमारे पास जी एक्स क्या 5x - 2 है, यहाँ पे आप लिखो 5x - 2। ओके, आपने यहाँ पे क्या लिखा 5x - 2। अब सॉल्व करो, आप क्या करोगे सॉल्व करो, प्लस आपका यहाँ 3, और ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। क्यों, हमारा 2x², 2 तो हमने यहाँ पे लिया और इसके x को हमने यहाँ माना था, इसलिए हमने उसका यहाँ पे क्या दिया स्क्वायर दिया। आप सॉल्व करो, 2 तो आपका वैसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे आपको 5x - 2 दिया, तो हमारा यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा a - b होल स्क्वायर। आपने जो क्लास 7 में पढ़े होंगे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू a² + 2ab + b²। वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का लगेगा। ओके, तो आज देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25x माइनस, अभी हम लोग को 2ab निकालना है। ओके, तो हमारे लिए a 5 है, तो 2 5 = 10, फिर b निकालना है। 2 5 = 10, 10 2 = 20, कितना होगा 10 2 = 20, तो हमारा यहाँ पे आएगा 20 प्लस हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3। अब सॉल्व करो। अभी इस 2 को इस सारे नंबर से क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 25 2 = 50x
22 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3। अब सॉल्व करो। 15x तो हमारा वैसे ही रहेगा, माइनस 14 प्लस 11। ये आपका आंसर हो गया एफ ऑफ जी का। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। सब क्वेश्चन बी आप लोग से क्या पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे हम लोग को दिया जी ऑफ एफ। अभी हम लोग को क्या करना है, हमें जैसे यहाँ पे एफ ऑफ जी पूछा, हम लोग को जी ऑफ एफ मतलब इसी का उल्टा पूछा है। तो हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जी की जगह पे एफ आ जाएगा बस। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन और मैं ही खुद आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, कोई बात नहीं। जी ऑफ एफ जी रखेंगे बाहर, इधर जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स। सॉल्व करो। हमारे पास जी एस या 5 - 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ एक्स कितना है 2x² प्लस 3। अभी हमारे पास f कितना है, अभी 5x टू द -2 आएगा। सॉल्व करो। अभी आप बोलोगे कि खटाक से भाई ये इसका उल्टा है, तो यहाँ पे भी a + b होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन बोला 2x², तो हमें यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे पहले ही टर्म पे स्क्वायर बोल दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन उल्टा था, इसमें यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर हमें बोला नहीं था, इसी के लिए हमने इसका ये वाला स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग कंसाइडर कर लिए। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 5x तो हमारा भी वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। 5x ओके, ये कर सकते हैं क्या हम लोग कुछ? आई थिंक नो। हाँ, 2 का स्क्वायर 4, हमारा 4x होगा, सीधी सी बात है। और 3 तो वैसे ही रहेगा, 3 में क्या बदलोगे यार? हाँ, 3 में कुछ नहीं बदलेंगे। फिर -2। अब सॉल्व करो। अभी 5 का मल्टीप्लाई दोनों साथ है, तो 5 4 ज़ा 20x, 5 3 ज़ा 15 -2। अब सॉल्व करो। 20x प्लस माइनस होगा, लेकिन हमने यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि हमारे बड़े साइन की तरफ क्या है, प्लस है। तो 15 - 2 13। यहाँ पे हमारा हो गया जी ऑफ एफ। सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। 3 से 4 स्टेप्स के इसके आंसर है, बहुत बड़े बड़े हैं नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अभी हम लोग सब क्वेश्चन सी को सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन सी में आपसे पूछा एफ ऑफ एफ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ ऑफ एफ यहाँ पे पूछा है। अभी आप बोलोगे तो कहीं और से तो भाई अलग से तो कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा है। नहीं दे दादा, आप अलग से नहीं बताता। ओके, सॉल्व करो। कैसे करोगे? सेम जिस तरीके से अभी आप करते आए उसी तरीके से आपको करना है। तो हम लोग सी को करेंगे भी, कोई बात नहीं। हमारा क्या एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू ओके एफ, फिर एफ एक्स इस तरीके से। एफ हमारे पास क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा? नहीं, मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ। हमारे पास एफ क्या है 2x² प्लस 3। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर हमारे एफ एक्स क्या था, एफ एक्स हमारे पास यही है, तो हमने यहाँ पे लिखे 2x² प्लस 3 स्क्वायर फिर प्लस 3। सॉल्व करो। अभी आप बोलोगे दादा यहाँ पे तो एक बार स्क्वायर था, तो तुमने यहाँ स्क्वायर क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे एफ लिखना था, तो यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार ले लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो 2 ऐसे रखूँगा। 2 का स्क्वायर 4x और 3 का स्क्वायर 9 फिर प्लस 3। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब सॉल्व करते हैं। ये आपका 9 है हुआ। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे देखो होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा ना फ्रेंड। कौन सा फार्मूला है? a + b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे होल का स्क्वायर दिया है। ओके, 4x हमने तो इसका लिया, 9 इसका लिया, लेकिन हमें यहाँ पे a हमारा फिर से यहाँ पे देखो ये स्टेप आपका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। 2 ऐसे रखो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हमारा 4 ही हुआ, क्योंकि आप होल स्क्वायर भी लोगे तो उसने होगा, तो हमारा 4x हो गया। प्लस हमारा होल स्क्वायर क्या होता है 2ab, तो हमारे लिए a और b। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x। 12 लिखो, x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो लिख लो 12x स्क्वायर। क्या पता काम आ जाएगा। हमारा x की पावर हो गई 4, क्योंकि 2 2 प्लस 4 और यहाँ पे 2, फिर प्लस b का स्क्वायर 3 9, फिर इधर प्लस 3 बाहर हो गया। अभी ये जो 2 है अंदर वाले सारे नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 4 ज़ा 8x 4 प्लस 12 का स्क्वायर 24x एक्स ही रखते हैं, चलो स्क्वायर भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं। फिर देखो 2 9 ज़ा 18 प्लस 3। अब सॉल्व करना है। अब हम लोग को अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8x4 को हम लोग वैसे ही रखेंगे, 24x स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे, प्लस 18 प्लस 3 20 बनते हैं। हमारे क्या मिल गया एफ ऑफ एफ।
यहाँ पे हमारा ये आंसर होता है सॉल्व। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर मैं सब क्वेश्चन डी की तरफ पढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। हम लोग सब क्वेश्चन डी की तरफ जंप करते हैं तो हमें पूछा है जी ऑफ जी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, सेम टू सेम इसी की जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है तो आओ मैं वही बताने वाला हूँ। जी ऑफ जी सॉल्व करो। जी हमारा हो जाएगा बाहर ब्रैकेट में जी, फिर एक्स, फिर क्लोज। देखो हमारे पास जी कितना है, तो हमें जी दिया है 5x माइनस 2। हमें जी कितना दिया है 5x माइनस 2 दिया था। लिखो 5 अंदर 5x माइनस 2 फिर इधर माइनस 2। इस तरीके से आप लिखोगे, सॉल्व कर दो। 5 5 जा 25x, 5 5 2 जा 10 माइनस 2। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर 25x लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी संख्या की तरफ क्या माइनस, तो माइनस 12 जी ऑफ जी। यहाँ पे आपका सब क्वेश्चन डी भी होता है सॉल्व। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने आपको 9 का 9 सॉल्व करके दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं रिप्लाई देने की 101% कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग मशीनियस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।